केतु महादशा के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके पंचम भाव के लिए रहेगी। मान लेते हैं आपके पंचम भाव में आपके लगन चार्ट में केतु स्थित हैं। ऐसे में केतु की आपको 7 वर्ष की अगर महादशा आ जाए तो किस प्रकार से आपकी लाइफ केतु की महादशा के दौरान प्रभावित होगी। देखिए, पंचम भाव का केतु वैसे रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस प्रकार का केतु आपको आत्मज्ञान बहुत अच्छा दे सकता है, आपको काफी स्पिरिचुअल बना सकता है, काफी रिलीजियस बना सकता है। साथ साथ में केतु गूढ़ रहस्यों को कहीं ना कहीं आपको बताएगा। यानी केतु की दशा के दौरान अगर आप अकल्ट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से कोई मिस्टीरियस वर्ल्ड में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में केतु का बेहद आपको सपोर्ट रहेगा। और पंचम का केतु आपको आर्थिक लाभ भी करवाता है, लेकिन केतु का यहाँ काफी वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको देखना होगा आपका पंचमेश आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। मान लेते हैं केतु अगर आपका पंचम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो भी अगर आपका पंचमेश अगर अच्छी स्थिति में हो तो कुछ हद तक आपको यहाँ फिर भी स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। देखिए, केतु ज्यादातर स्थितियों में अगर कर्क राशि में स्थित हो, अगर केतु धनु राशि में यहाँ स्थित हो, या फिर केतु हो सकता है अगर कन्या राशि में अगर मीन राशि में यहाँ केतु स्थित हो, तो आपके लिए काफी बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए केतु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट, क्योंकि एक्चुअल में तो केतु जिस हाउस में भी बैठते हैं उस हाउस की एनर्जी को काफी एब्जॉर्ब करते हैं या अपने में समाहित करते हैं, और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को भी वो अपने में समाहित करेंगे। तो यहाँ पर आपको केतु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ केतु प्लेस्ड है तो महादशा के दौरान आपको संतान के साथ रिश्ते खराब देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ पर भी काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ आपका, क्योंकि केतु आपके पंचम में है, तो किस अन्य ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। जैसे अगर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पे हो या जुपिटर केतु के साथ ही बैठे हो, ऐसे में हालांकि जुपिटर आपको काफी अच्छे से सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन केतु के साथ कोई फायरी ग्रह अगर स्थित होगा, जैसे मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा, सूर्य जैसा ग्रह स्थित होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस हिसाब से केतु की जो 7 वर्ष की महादशा है वो आपके जीवन में काफी सारे बदलाव ला सकती है। इस प्रकार का केतु है तो आप पूजा पाठ, ध्यान, साधना, मंत्र जाप वगैरह से काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या इसी प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का केतु हालांकि रिसर्च करने के लिए या कुछ नया अकल्ट में जानने के लिए आपको अच्छी एबिलिटी प्रदान करेगा। तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहते हैं, तो ऐसा केतु आपका सपोर्ट अवश्य करेगा। केतु की दशा के दौरान आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो सकते हैं, तो यहाँ केतु आपको वेल प्लेस चाहिए। इसके साथ साथ केतु का जो डिस्पोजिटर है यानी जो पंचमेश है आपका, वो भी आपको काफी वेल प्लेस चाहिए चार्ट में। केतु के इस प्लेसमेंट के होने से अक्सर आपको जो डिसीजन आप लाइफ में लेंगे, चाहे वो आपकी संतान से रिलेटेड डिसीजन है, आपके आर्थिक मामलों को लेके, करियर को लेके कोई भी डिसीजन है, उन मामलों में अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ आपको काफी कंफ्यूज करने का भी काम करते हैं। और कोई भी जब आप फैसला लेंगे तो आप काफी समय ले सकते हैं केतु की दशा के दौरान। इसके साथ साथ ज्यादातर स्थितियों में जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, उनके प्रभावित होने की संभावना काफी ज्यादा ही होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केतु का यहाँ प्लेस्ड होना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी देगा। कभी कभी जब केतु के साथ कोई फायरी ग्रह स्थित होगा, जैसे मंगल जैसा ग्रह स्थित होगा, सूर्य जैसा ग्रह स्थित होगा, तब ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ आप कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन आपके पंचम भाव से ना रखें। इस प्रकार से आपके आर्थिक फैसलों को लेकर केतु आपको काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर सकते हैं। डिपेंड ये भी करता है कि आपकी केतु की जो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। वास्तव में जिस एज पीरियड में भी आपको केतु की महादशा होगी, उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है। जैसे अगर आपकी केतु की महादशा ऑलमोस्ट मान लो 20 साल की उम्र तक कभी भी आती है, तो ऐसे केतु की महादशा आपकी एजुकेशन पर काफी स्ट्रांग इंपैक्ट डालती है। इस प्रकार का जातक हालांकि टैलेंटेड बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके पास क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो अपनी खुद की जो नेचुरल स्किल्स हैं या उसकी जो कहीं ना कहीं क्वालिटीज हैं, उनसे वो स्वयं डिटेच हो जाएगा, क्योंकि केतु आपको यहाँ डिटेच करने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में अगर केतु की महादशा देखने को मिले तो अपनी एजुकेशन पर फोकस करना रहेगा। अगर आपको मिड एज में ऐसी केतु की महादशा आ जाए तो ज्यादातर ये आपके कैरियर को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगी और आपके रिश्तों को। बट
मान लो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर ऐसी दशा आपको 40 या 45 की एज के बाद में आती है, तो केतु की महादशा फिर आपके लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकती है कहीं ना कहीं अर्ली एज और आपकी मिड एज की तुलना में। तो अब डिपेंड ये करेगा कि केतु की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। साथ साथ में जो इनके साथ प्लैनेट बैठा है, जब भी केतु के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको अंतर दशा होगी, उस दशा में भी आपको केतु के जो परिणाम होंगे काफी एक्सट्रीमली देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अब डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऐसे आपके चार्ट में भाव हैं जिनका कोई भी ग्रह स्वामी होकर केतु के साथ बैठा है, क्योंकि आपको उन भावों से जुड़े हुए मामलों में काफी ज्यादा खराब रिजल्ट मिलने की संभावना होगी, या आपका ऐसा होगा कि आपकी उन भावों से जो संबंधित अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर केतु आपकी मेहनत को बढ़ा देते हैं, आपके हार्डवर्क को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार का केतु आपको स्टडीज में हालांकि काफी सपोर्ट कर सकता है। अगर आपको स्टडीज में कोई रिसर्च वगैरह करना पड़े, कोई जासूसी से रिलेटेड काम करना पड़े, या कोई बहुत मिस्टीरियस अगर वर्क करना पड़े, केतु की महादशा कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करने का काम करेगी। तो कोई भी काम आप जब करेंगे तो उसके लिए आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा, और जो भी काम आप करेंगे वो किस प्रकार का कार्य है वास्तव में, क्योंकि इस प्रकार का जो केतु होगा, बहुत जल्दी आप अगर सोचते हैं, बहुत जल्दी आपको क्विकली फैसला लेना हो, तो आपके मोस्ट ऑफ जो फैसले होंगे उनके गलत होने की संभावना बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपको ये देख लेना चाहिए कि केतु के साथ क्या मंगल का कोई यहाँ संबंध है या नहीं, और मंगल का प्रभाव क्या केतु पर है। देखिए, अगर मंगल का प्रभाव केतु पर हो या केतु के साथ अगर मंगल बैठे हो, तो ऐसे में केतु की महादशा आपको और भी ज्यादा एक्सट्रीमली प्रभावित कर सकती है। तो ज्यादातर स्थितियों में इस प्रकार का केतु आपको अकेलापन दे सकता है लाइफ में, आपको काफी ज्यादा एकाकीपन के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग दे सकता है, ओवर थिंकिंग दे सकता है। इसके साथ साथ इस प्रकार का केतु होगा तो आपको प्रत्येक विषय में बहुत ज्यादा गहनता के साथ सोचने और समझने के लिए प्रेरित अवश्य करेगा। तो कोई भी जब आप काम करेंगे, कोई भी विषय पर जब आप फोकस करेंगे, तो कितना समय आप वहां अपना दे रहे हैं वास्तव में, कितना किस हद तक आप कितनी गहराई तक आप जा सकते हैं उस पर्टिकुलर विषय के मामले में, तभी आपको केतु यहाँ ज्यादा हद तक सपोर्ट कर पाएंगे। तो केतु की महादशा आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीम दशा हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ जो साइन है आपका पंचम भाव में जो राशि है वो बहुत हद तक आपके लिए इंपैक्ट डालेगा। तो पंचमेश को अवश्य देखिए, और इस हिसाब से आप अपनी केतु की महादशा को जज कर सकते हैं जब भी आपका केतु स्टार्ट होगा 7 वर्ष के लिए।